हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी विजडम। दिस इज़ पीयूष हियर। आज हम लोग एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ के बारे में जानेंगे, ट्रेडर्स के लिए फंडेड अकाउंट्स। ठीक है। अब फंडेड अकाउंट्स होते क्या है, ये मिलते कैसे हैं, ठीक है, इसके लिए सही वेबसाइट कौन सी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमें नॉर्मली गूगल में आना है, आप यहाँ पे लिखिए फंडेड नेक्स्ट। फंडेड नेक्स्ट जैसे कई सारे फंडेड अकाउंट होते हैं जो हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। रियल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कई सारी रेप्यूटेड वेबसाइट है, फंडेड नेक्स्ट है, फंडिंग पेप्स भी है। ठीक है। बस आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि ये अपनी कंट्री में एलिजिबल है क्या ये अकाउंट। ठीक है, मतलब अपनी कंट्री में इस ये ओपन है क्या। जैसे फंडेड नेक्स्ट ओपन है, फंडिंग पेप्स भी ओपन है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि दुनिया आपको बैठी है पैसे देने के लिए। ठीक है। दुनिया पैसे देने के लिए बैठी है अगर हम एक अच्छे ट्रेडर है तो। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये आप वेबसाइट में ही मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट चैलेंज। हम स्टार्ट चैलेंज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको, एक सेकेंड, ये हमने स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करा। यहाँ पे नीचे आप कुछ अकाउंट्स आएंगे। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे है चूज द बेस्ट प्लान। ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे है ऑलरेडी अपना एक वेबसाइट खुला था, चूज द बेस्ट प्लान लिखा हुआ है। इनके देखिए चार प्लान्स है, स्टेलर, स्टेलर लाइट, इवोल्यूशन और एक्सप्रेस। सब में थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए स्टेलर में जो फर्स्ट अकाउंट है वो है $6,000 का। $6,000 मतलब रफली आप मान लीजिए 5.5 लाख रुपए होते हैं। तो 5.5 लाख रुपए का अगर आपको फंडेड अकाउंट होना, रियल अकाउंट अगर आपको 5.5 लाख का होना, तो आपको पहले फीस पे करना पड़ेगा $59 की। ठीक है। और इनका चैलेंज लेना पड़ेगा। चैलेंज क्या है इनका, कि आपको प्रॉफिट अचीव करना है फेज वन में 8%, फेज टू में 5%। अगर आप इनका ये चैलेंज प्रॉफिट टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तो आपको ये 5.5 लाख रुपए का रियल फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। रियल फंडेड अकाउंट जिसमें अगर आपने मान लीजिए एक महीने में 5.5 लाख रुपए पे अगर आपने ट्रेड करके महीने में 1 लाख रुपए अगर कमाए। ठीक है। तो यहाँ पर आती है सबसे अच्छी बात फंडेड अकाउंट की, कि अगर आपने 1 लाख रुपए महीने में कमाए 5.5 लाख रुपए के अकाउंट में, तो आपको 95% तक प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। मतलब 1 लाख रुपए का 95% मतलब होता है 95,000। 90% प्रॉफिट शेयरिंग, अगर 95% आपको मिलता है, 90% भी अगर आप ले तो 1 लाख अगर आपने कमाए तो 90,000 आपके रहेंगे, सिर्फ 10,000 रुपये कंपनी के रहेंगे, मतलब फंडेड नेक्स्ट के। ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं, मतलब इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि पैसे किसी और के, फंड्स किसी और का, मेहनत अपनी, और उसमें भी 90% प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है। ठीक है। ये चीज़ कहीं और नहीं होती। जैसे इक्विटी मार्केट में भी हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं क्लाइंट्स के, तो वहाँ पे प्रॉफिट उनका एक तो क्लाइंट्स एक्विजिशन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ऊपर से उसके बाद जितना भी अर्न करके आपने दिए, तो मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर आपने कमा कर दिए इक्विटी पोर्टफोलियो में, तो उसका सिर्फ 20-25% ही मिलता है ट्रेडर, मतलब ठीक है, अकाउंट मैनेजर को। यहाँ पर तो आपको 90-95% मिल रहा है। ठीक है। और आपको कहीं क्लाइंट ढूंढने नहीं जाना है कि आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आपको जितने चैलेंज लेना है आप ले सकते हैं, जो चैलेंज आपको क्लियर करना है, लेना है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा कि आप पहले छोटा चैलेंज लें। ठीक है। मेरा जैसे एक यहाँ पर अकाउंट स्टार्ट है, मैं आपको यहाँ पर लाइव बता देता हूँ। जैसे देखिए मेरा चैलेंज एक स्टार्ट है $5,000 का। ये कौन सा चैलेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अपना स्टेलर लाइट 2 स्टेप चैलेंज। प्लान है अपना स्टेलर लाइट 2 स्टेप चैलेंज। ठीक है। ये कौन सा प्लान है, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, ये प्लान है स्टेलर स्टेलर लाइट। स्टेलर लाइट का 2 स्टेप वाला है अपना। यहाँ पे देखिए ये प्लान है अपना फर्स्ट वाला। तो
$32 का मैंने फ़ीस पे किया है। $32 मतलब 3,000 रुपये होते हैं रफली। 3,000 रुपये का फ़ीस पे करा है ये चैलेंज के लिए। इसमें प्रॉफिट मुझे अचीव करना है 8% फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में 4%। ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस का मतलब क्या होता है ये आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से मेरा एक अकाउंट एक फेल हो गया था, मेरा चैलेंज अकाउंट। ठीक है। डेली लॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4% $200 का अगर आपने एक दिन में लॉस करे, तो आप ये मत समझना कि आपका उसी दिन के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट होगी, आपका चैलेंज ही फेल हो जाएगा ये। ठीक है। आपका पूरा चैलेंज फेल हो जाएगा, फिर आपको फिर से पे करना पड़ेगा और आपको न्यू चैलेंज बाय करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप डेली लॉस लिमिट भी रीच नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो अकाउंट अपना स्टार्ट है, इसको अपन एक मिनट कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा पूरा प्रोग्रेस आपको दिख रहा है। $190 हम अर्न कर चुके हैं यहाँ पे, मतलब रफली 3.81% के आसपास। अभी जो फ्लोटिंग लॉस चल रहा है वो चल रहा है $6.62 का। ठीक है। डेली लॉस लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है $197.4 की। कब? जब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब आज के दिन अगर मैंने इतना लॉस कर दिया, इतना लॉस मेरा पार हो गया, तो ये अकाउंट फेल हो जाएगा, ये चैलेंज ही फेल हो जाएगा। मतलब डेली लॉस लिमिट आप रीच नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ रूल होते हैं। और आपका प्रॉफिट टारगेट तो यहाँ पे लिखा ही था कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपको 8% अचीव करना है फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में 4%। अब 8% का मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे फ़ेज़ 1 में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है $400। ये $400 मुझे अचीव करना है फ़ेज़ 1 में। फिर फ़ेज़ 2 में 4% मतलब वो $200 होगा। अगर इतना हमने अचीव कर लिए धीरे धीरे, तो आपको वो पूरा 5 लाख रुपए का अकाउंट मिल जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे क्या लिखा है? 5। हम लोग पिछले 10 दिन से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये पास हो चुका है। मतलब आपको 5 दिन तो लेना ही है कम से कम। अगर आपने 2 दिन में भी अकाउंट क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 दिन में भी अकाउंट क्लियर कर सकते हैं, बट आपको फिर रियल अकाउंट 5 दिन के बाद ही मिलेगा। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 डेज बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे देखिए, इसका ये ट्रेडिंग टर्मिनल है। ओपन कैसे होता है? प्लेटफॉर्म में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन न्यू टैब करेंगे, तो ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही इजी होता है टर्मिनल यूज़ करने के लिए। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अब मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर है। यहाँ पर अगर आपको मार्केट में, यहाँ पे क्या लिखा है? मार्केट एग्जीक्यूशन। अगर आपको मार्केट में बाय या सेल करना है, आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, मान लीजिए कि हमें नीचे कहीं पेंडिंग ऑर्डर लगाना है बाय का, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे बाय लिमिट। बाय लिमिट पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे लगाना है, या आप टाइम फ्रेम चेंज कर लीजिए, 1 आवर के हिसाब से मान लीजिए हमें यहाँ पर बाय लिमिट लगाना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको लॉट्स जितने होना उतने लॉट्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका बाय लिमिट लग जाए। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है ट्रेडर्स के लिए मेरे हिसाब से। जो लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिन्हें कम अमाउंट में बड़े लेवल तक की ट्रेडिंग करना है, उनके लिए मेरे हिसाब से इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। देखिए, फंड्स किसी और का, अगर हम में ट्रेडिंग स्किल है, तो 90-95% प्रॉफिट उसमें हमारा होता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सोचिए। ठीक है। जैसे इसे हम समझते हैं। मान लीजिए $5,000 का आपने अकाउंट लिए। ठीक है। और उसे आपने अपना टाइम लेकर आराम से 1 महीने में आप क्लियर करिए, उसे वो चैलेंज को क्लियर करिए। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर बताऊँ, जो अभी मेरा चल रहा है रियल वाला, तो 10 दिन में हमने कितना यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करा है? $190। अभी कैलकुलेशन इसके लिए आप इसे $200 मान लीजिए। ठीक है। तो 10 दिन में मैंने $200 करा है, 20 दिन में 400, 30 दिन में 600 हो जाएगा ये। ठीक है। तो 30, चलिए $500, 5,000 में $500 हम अगर हम मंथली, पर मंथ अगर हम कमा रहे हैं, पर मंथ, ठीक है, 500 $500 पर मंथ, मतलब आपका 45,000 रुपये के आसपास ये होता है रुपीज़ में। ठीक है। अगर आप रियल चैलेंज लेके 45,000 रुपये, $500 पर मंथ भी कमा रहे हैं, तो
45,000 का 90% मतलब 41,000 आपको मिलेगा। 40,000 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा, 5,000 रुपये फंडेड नेक्स्ट रखेगा। ठीक है, पर मंथ मतलब पर मंथ आपकी 40,000 रुपये के आसपास की इनकम जनरेट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब मान लीजिए आपने हमने 40,000 रुपये कमा लिए। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ठीक है, मेरे जो लाइफ चल रहा है इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो 40,000 रुपये से आप नेक्स्ट चैलेंज बाय करिए। ठीक है, आप देखिए कि आपको कौन सा प्लान सूटेबल लग रहा है। जैसे नेक्स्ट मैं बाय करूँगा स्टेलर का, ये वाला $15,000 का। मेरा अभी ऐसा प्लान है कि ये इसमें से जब हमें इनकम आएगी ये चैलेंज में से, चालू रनिंग चैलेंज में से, तो स्टेलर लाइट का $15,000 का प्लान हम लेंगे। अब 40,000 रुपये मान लीजिए हमने मंथ में कमाया, फंडेड अकाउंट से हमने जब विड्रॉ किया, तो उसी 40,000 में से हम ये $120 का फीस पे करेंगे। $120 का फीस पे करना, $120 मतलब रफली होता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हम अपने जेब से फिर से क्यों डालेंगे? हम जो अमाउंट हम यहाँ से कमाएंगे फंडेड से ही, और यहीं से कमा कर हम नेक्स्ट चैलेंज की फ़ीस पे करेंगे। फिर सिमिलर वे में हमें सारे चैलेंज अचीव करना है। ये मैं पर्सनली एक चैलेंज ये लेकर चल रहा हूँ, अपना गोल एम, कि एक साल में ये सारे चैलेंज क्लियर होकर ये अकाउंट्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कलेक्टिवली देखें तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा अकाउंट आपके पास आ जाएगा। अलग अलग जैसे देखिए, ये $2 लाख, अभी अपन एकदम राउंड फिगर में बात करते हैं। $2 लाख मतलब होता है 2 करोड़ रुपए। उससे थोड़ा रफली उतना ही आप समझिए। 2 करोड़, $1 लाख मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ मतलब 3 करोड़, 50 लाख, 3.5, 3,75,000। ठीक है, 3,90,000, और ये 2 करोड़ के आसपास मान लीजिए, सॉरी 4 करोड़ रुपए हो गए ये कलेक्टिवली। ये सबको आप ऐड कर रहे हैं तो 4 करोड़ के फंडेड अकाउंट आपको मिल गए अलग अलग। एक ट्रेडर कितने भी फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एक आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे ये देखिए, $5,000 में $500 हम मंथली ले रहे हैं, मतलब मंथली कितना हम अचीव कर रहे हैं? 10%, है ना। 5,000 का 500 होता है 10%। तो 10% आप अचीव कर रहे हैं महीने का $5,000 में। अब मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, $4 लाख मतलब होता है 4 करोड़ रुपए। ठीक है, 4 करोड़। अगर 4 करोड़ के अकाउंट में आप 10% महीना निकाले, ठीक है, तो ये कितना होता है? 10% पर मंथ अगर आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका 40 लाख रुपए महीना। 4 लाख होता है आपका मंथ का, 40 लाख, सॉरी, 10% पर मंथ मतलब होता है 40 लाख। आप भूल जाइए महीने का 10%। अगर आपने साल में भी अचीव करा, ये सेफ ट्रेडिंग स्लो ट्रेडिंग करते करते अगर आपने एक साल में भी ये अचीव करे, तो एक साल में 40 लाख रुपए आप कमा रहे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी इनकम है, और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें हमारा फंड कुछ भी नहीं लगा है, अपना पैसा कुछ नहीं लगा है, सिर्फ अपनी स्किल का फ़ायदा हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये 40 लाख रुपए आप पर मंथ कमाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा, बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप साल का भी कमा रहे हैं 40 लाख रुपए, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी इनकम है, काफ़ी बड़ी इनकम है। ठीक है, 20% अगर आप ईयरली अचीव कर रहे हैं, चलिए अपन साल का, ये तो पर मंथ है ना 10, आप साल का समझिए कि आप 20% कमाएंगे तो 80 लाख रुपए हो जाएगा वो साल का। ठीक है, तो ये लेकिन एक जर्नी है, ये वन टाइम चीज़ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है आपके रूटीन में, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप फंडेड अकाउंट में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। एकदम स्लो काम करिए। जैसे जल्दबाजी में मेरा एक चैलेंज फेल हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहा था एक्साइटमेंट में कि जल्दी से अकाउंट मिले। तो उसमें मेरा डेली लॉस लिमिट रीच हो गया। एक्चुअल में रूल भी नहीं पता था वो टाइम पे कि डेली लॉस लिमिट में मुझे लग रहा था
कि सिर्फ आज की ट्रेडिंग फॉल्ट होगी मेरी, कल क्योंकि ओवरऑल तो $400 का लॉस कर सकता है, हमने 200 ही करा है। बट वो ऐसा नहीं है, आपने डेली लॉस लिमिट भी रीच करे तो आपका अकाउंट फेल हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए 10 दिन मैंने लिया है, हालांकि इसमें 2-3 दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था, कहीं आउट ऑफ गया था, तो इसलिए तो वैसे अब 10 दिन अज्यूम करिए तो 10 दिन में हमने $190 कमाए, एकदम स्लो, आराम आराम से ट्रेड करके, कोई जल्दबाजी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है फंडेड अकाउंट। फंडेड नेक्स्ट एक अच्छी वेबसाइट है, फंडेड नेक्स्ट है, फंडिंग पिप्स भी है। ठीक है, ये देखिए कई सारे अपने 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो फंडिंग पिप्स में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। आपको दोनों में से जो सूटेबल लगे आप वो उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फंडेड अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें। आप जो भी अकाउंट लेंगे पहले उसके रूल्स प्लान्स आप देख लीजिएगा अच्छे से। स्टेलर मैं इसलिए प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम क्योंकि चैलेंज फेस में भी हमें 15% का प्रॉफिट होगा। मतलब देखिए ये हम चैलेंज लेंगे, ये महंगा तो है चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज क्लियर करने में भी हमें $292 मिलेंगे, मतलब रफली 25,000 रुपये। हम लोग पे कर रहे हैं चैलेंज लेने के लिए 10,000 रुपये। अब ये चैलेंज में हमें अर्न कितना करना है, हमें इसमें अर्न करना है फर्स्ट फेज में 8%, सेकेंड फेज में 5%। ठीक है, तो 15,000 का 8% कितना होगा, 15,000 का 10% होता है 1500। ठीक है, $1,500, अब 1500 मान के चलिए, $1,500 के आसपास हमें अचीव करना है इसमें। तो 1500-1600 डॉलर हम कमाएंगे तो 292 डॉलर्स हमें शेयर भी मिलेगा, मतलब उतना हमें फंड मिलेगा। बाकी स्टेलर लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, चैलेंज क्लियर करने पे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग प्लान्स का चेक कर सकते हैं क्या सिस्टम है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक न्यू अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, इसे लेकर आप आगे बढ़िए। हम ग्रुप में भी न्यू ट्रेड्स फॉरेक्स रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू ग्रुप ही हम बनाएंगे जिसमें हम फॉरेक्स रिलेटेड रेगुलर ट्रेड्स देंगे। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम करते हैं ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच।